अभी जो आपको के लिए मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान और उस नोटिस और एफआईआर, इसकी हैसियत हम देखेंगे और साथ साथ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की तरफ से एक लेटर आया है उस पर भी हम नज़र डालेंगे। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कामरान खान और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। सो आप तमाम लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में, आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो ज़रा तफसील से सुनना और आखिर तक देखना ताकि आपको समझ आए यहाँ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और साथ साथ व्हाट्सएप के ज़रिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है जिन्होंने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान में इन्वेस्ट किया या करना चाहते हैं। सो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, हमने देखा कि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान जो है इसके पिछले गुज़श्ता तकरीबन 1 से 1.5 माह में यकदम ये अनाउंस हुआ और अनाउंस होने के बाद इसकी लैंड ग्रे होना स्टार्ट हो गई। सो लैंड ग्रे होना स्टार्ट हो गई और उसके बाद हमने देखा कि इसकी तकरीबन 1-2 तारीख को बाकायदा से अनाउंस हो गया कि फ़ाइल्स आ रही हैं। उसके बाद कोटा आया, सारी चीज़ें आई और हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को फ़ाइल्स बेची हैं। सो फ़ाइल्स बेच के हम कमर सीधी करके अभी हम काम कर ही रहे थे तो बीच में से RDA रावलपिंडी का एक लेटर आया और उस लेटर ने हर इन्वेस्टमेंट करने वाले शख्स के कान खड़े कर दिए। ये लेटर, इसके ऊपर मुझे इख्तलाफ इस वजह से है कि RDA ने ये एक ऐसे वक्त में लेटर भेजा कि जिस वक्त रावलपिंडी इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट क्राइसिस का शिकार थी और मौजूदा महाशी क्राइसिस में रियल स्टेट मार्केट को राउंड अबाउट 77% जो है ना धचका लगा है, मंदी का शिकार हुई है। यानी कि 23% मार्केट जब ज़िंदा थी उस वक्त एक प्रोजेक्ट आया, उसने मतलब जो रियल्टर्स के चूल्हे बुझ रहे थे तो ऐसे वक्त में उसने सहारा दिया रियल्टर्स को और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का शौक़ रखते हैं उन लोगों को बाहर निकाला घरों से और बाकायदा से हमने इसमें काम किया और उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे में RDA की तरफ से बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं उनका और बहुत सारे जो रियल स्टेट को टारगेट करके जो लोग रियल्टर्स नहीं हैं लेकिन व्लॉग बनाते हैं उन्होंने भी काफ़ी सारा मतलब मार्केट में एक ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट फैलाया कि जिसके बाद मतलब बहुत सारे लोग इस प्रोजेक्ट से अब डरना स्टार्ट हो गए। सबसे पहले RDA का काम क्या है? RDA का काम यह है कि नया जहाँ भी शहर हो वो डिज़ाइन करना, प्लान करना और डेवलप करना। अब नया शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद में जगह जगह डिज़ाइन और प्लान हो रहा है, डेवलप हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, लेकिन RDA ने अपने काम को छोड़ के वहाँ बता माफिया बन चुका हुआ है। यही वजह है कि साबका गवर्नमेंट जो थी उसने जब देखा कि ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये बता माफिया बन चुकी हुई हैं तो उन्होंने क्या किया कि एक 30 पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी मुतारफ़ करवाई और एक शॉर्ट टाइम में 3.5 सालों में अक्रॉस द पंजाब उसने 138 हाउसिंग सोसाइटीज़ को NOC जारी किए। उसकी वजह यही थी कि ना हुकूमत और ना ही अवाम और ना ही डेवलपर अब ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो अथॉरिटीज़ बनी हैं जिनमें एक RDA भी है उसके ऊपर एतमाद नहीं करते। अगर मैं RDA की 2002 से लेके 2022 तक की परफॉर्मेंस का जिक्र करूं तो RDA के डायरेक्टर्स जो हैं और RDA के जो करता धरता हैं चेयरमैन साहब, उनसे माजरत के साथ 2002 से लेके 2022 तक RDA की हदूद में 551 सोसाइटीज़ लॉन्च हुई। 51 सोसाइटीज़ को उन्होंने NOC दिया। 370 सोसाइटीज़ के पास लैंड समेत तमाम चीज़ें पूरी थी, उन्होंने उन्हें NOC नहीं दिया और उसकी वजह ये थी या तो सियासी या फिर अस्करी मुदाखलत थी, मतलब बड़े जो हमारे इदारे हैं उनकी, या फिर बड़े जो रियल स्टेट के टाइकन थे वो मतलब तैश में आके दूसरे लोगों को NOC नहीं देते थे। और हमारा ये RDA का इदारा जो है ये एक मतलब कठपुतली बन के रह गया। यानी कि
अगर आप ये सोचें कि 551 सोसाइटीज़ में से सिर्फ 51 सोसाइटीज़ को आप 20 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एनओसी दे चुके हैं 51 सोसाइटीज़ों को, और 500 के बारे में आप एनओसी 500 को नहीं दे सके, तो इसका मतलब है कि यू आर अ पपट, आप एक पपट हैं और आपने कोई काम भी नहीं किया। आपका काम मुख्तलिफ़ अदालतें कर रही हैं और आपको जितना ख़जाने में से हमारे टैक्सेस में से आपको सैलरियाँ दी जा रही हैं वो सारी की सारी तनख्वाहें बेसूद दी जा रही हैं। बिकॉज़ जो आपकी परफॉर्मेंस है, जो आपने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट लगाई हुई है, और ये 370 राउंड अबाउट जो है या 500 जो हैं, इनके केसेस आपके पास जारी हैं। इनके आरडीए के डायरेक्टर्स जाते हैं वहाँ पे, मुलाजमीन जाते हैं वहाँ से, बत्ते लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन कम से कम काम होते हुए नज़र नहीं आते। ऐसे में एक विलागर है जो जिनका विलाग मैंने बड़े गौर से देखा, उन्होंने कहा जी न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के पास लैंड ही मौजूद नहीं है, और उन्होंने हज़ारों फाइलें बेच दी हैं। गलत है, झूठ है। न्यू मेट्रो सिटी ने कोई हज़ारों फाइल नहीं बेची, उन्होंने 6000 कनाल ज़मीन लैंड ली, 3000 कनाल का एनओसी बाकायदा से उन्होंने जमा करवाया आरडीए में, और लेआउट प्लान के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स बाकायदा सारे के सारे जमा किए। एक और विलागर जो लाहौर में बैठे हुए हैं वो ये कह रहे थे कि लेजीनेस उन्होंने ज़ाहिर किया और उन्होंने टाइम पे मतलब चीज़ें नहीं जमा करवाई। नहीं, ऐसा नहीं है। प्री लॉन्चिंग से पहले बाकायदा आरडीए के ऑफिस में लेआउट प्लान के लिए बाकायदा से चीज़ें जमा करवा दी गई थी और फीसेस भी जमा करवा दी गई थी। अब बात यह है कि क्या वहाँ पे डेवलपमेंट जारी है? बिल्कुल डेवलपमेंट जारी नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो आरडीए के प्लान के मुताबिक बनाई जा रही हैं। अभी लेआउट प्लान की फ़ीस जमा हुई है, लेआउट प्लान आया ही नहीं है जिसमें पता चलेगा गली कितनी फुट है, पार्क कहाँ पे है, मेन बॉलीवुड कितनी फुट होगी, ये सारी चीज़ें जब आरडीए बनाएगा तो वो लेआउट प्लान आएगा तो उसके मुताबिक डेवलपमेंट होगी। अभी तक वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रही है, बल्कि वो पटवारी ज़मीन है, बड़ी खाइयाँ खड्डे हैं, उन्हें मतलब ग्रे किया जा रहा है, प्लान किया जा रहा है। और प्लान करने के बाद, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टोटल 2 साल का है, तो इन लोगों का कोशिश ये है कि हम विद इन 2 ईयर डिलीवर करें, तो इसलिए उन्होंने लैंड को ग्रे करने का काम पहले लगा दिया। लेकिन आप में से जो भी विलागर वहाँ पे गया होगा या आप बासियत कस्टमर वहाँ पे गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहाँ अंदर कैमरे का दाखिला मना है, ड्रोन का दाखिला मना है। हम लोगों को मशरूत तौर पे वो अंदर जाने देते हैं कि ये काम आपने नहीं करने, अभी तक हमारी एनओसी नहीं आई है, ये डेवलपमेंट नहीं हुई है, ये ग्रे लैंड बन रही है। दूसरी तरफ एक विलागर की तरफ से मैंने सुना है, जिसके बड़े चर्चे हैं, कल एक ग्रुप में भी आया, और उन्होंने ये कहा है जी कि मलक रियाज़ का नवासा कभी मलक रियाज़ नहीं बन सकता और हर एक बंदा मलक रियाज़ नहीं बन सकता। मैं वो विलाग देख के हैरान हो चुका हूँ। उस विलागर जो टाइम्स वॉच नाम का एक चैनल चला रहे हैं, उस बंदे का मैंने वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनका नॉलेज बड़ा शॉर्ट है। मतलब ये नहीं हो सकता कि सिर्फ एक मलक रियाज़ ही बिज़नेसमैन बन जाए। हम बहुत सारे लोगों ने ग्रो किया है और उन्होंने बिज़नेस किया है, और जब उन्होंने ईमानदारी से बिज़नेस किया, अच्छे तरीके से सिंसियर होके, विजन मिशन कोर वैल्यूज़ रख के उन्हें टारगेट किया है, तो वो बिज़नेसमैन बने। और ये सिर्फ एक मलक रियाज़ का काम ही नहीं है कि वो सिर्फ बिज़नेस उसने डिलीवरी दे दी तो बिज़नेसमैन बन गया। नहीं, मलक बिलाल का भी पूरा राइट है, मेरा भी राइट है, वो जो साहब विलाग बना रहे हैं उनका भी राइट है, और आप जो ये विलाग देख रहे हैं आपका भी राइट है कि आप ग्रो अप करें। आपको डीमोटिवेट किया जा रहा है, और इसलिए किया जा रहा है कि मतलब आप जानते हैं ना कि मार्केट में कुछ लोग मासी माछो वाला काम कर रहे होते हैं, वो रिश्ते वाली जो मासियाँ होती हैं उनका काम कर रहे होते हैं कि आप बाकायदा प्रॉफिट वाला फ़ैसला कर रहे होते हैं, तो उसके बाद भी वो जो है ना आपको लॉस होता है। आपने देखा होगा इससे पहले कैपिटल स्मार्ट सिटी के ख़िलाफ़ ये लोग विलाग बना रहे थे, मुख्तलिफ़ किंगडम वैली के ख़िलाफ़ विलाग बने, सब सोसाइटियों के ख़िलाफ़ विलाग बने, लेकिन एट द एंड क्या हुआ कि आप लोग आज पछता रहे हैं कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के जो वो फाइल जिसके ऊपर इतना बड़ा प्रॉफिट है वो अब दोबारा से मैं बुकिंग कैसे कराऊँ। लाहौर स्मार्ट सिटी भी इसमें अंदर शामिल है। आप तमाम लोग जिन्होंने गुजर खान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान, आप तमाम लोगों को मेरा एक पैगाम है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का
लेआउट प्लान, एनओसी, मतलब ये सारी चीज़ें आपको बहुत जल्द नज़र आएंगी, क्योंकि ये एक न्यू डेवलपर नहीं है। इससे पहले इन्होंने जेलम में, उससे पहले ग्वादर में इन्होंने अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट किए। ये इनका तीसरा प्रोजेक्ट है। इसके बाद ये मंडी बहाउद्दीन की तरफ जा रहे हैं और आप देखेंगे कि अगले कुछ अरसे में इनका चाहे छोटा या बड़ा, इन्होंने तो 3000 कनाल के लिए किया हुआ है, चाहे 500 का है, 700 का है, 1000 का है। इंशाल्लाह एनओसी पहला आ जाएगा, उसके बाद आपको पता है ये एक्सटेंड होता रहता है, फर्स्ट टाइम एनओसी आता है। सो आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। आप किसी सूरत भी आरडीए की तरफ ना देखें। आरडीए जो है, आरडीए ने एक ग्रिप रखी हुई है अखबारात के अंदर। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में जो नेशनल लेवल के और प्रोविंशियल लेवल के या लोकल लेवल के अखबारात हैं, उन्हें आरडीए इश्तिहारात देता है। उनके अंदर ये जो इश्तिहार छापे जाते हैं बाकायदा से, ये छाप के ये बिज़नेस को आरडीए जिस तरह डीमोटिवेट कर रहा है, इसका आप हिस्सा बिल्कुल ना बने। क्योंकि आरडीए ने पिछले 20 साल में फाउंड हुआ, यानी कि 2002 में फाउंड हुआ और 2022 तक अपना कोई काम किया ही नहीं है। ये जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने किया है, काम किया है, एक नई दुनिया रावलपिंडी के अंदर बसाई है। ये अगर आरडीए तक होती तो ये नहीं बसती। ये अगर आप बैरियर टाउन की दुनिया जो देख रहे हैं जदीद, अगर ये आरडीए तक होती तो नहीं बसती। अभी तक बाज़ सेक्टर बैरियर टाउन के उन्हें मतलब एनओसी ही नहीं दिया। और आरडीए के पास एनओसी देखें, जिस दिन से टीएमए से, सिटी डिस्ट्रिक्ट से आरडीए के पास एनओसी आया, उस दिन से टोटल 50 प्रोजेक्ट्स को एनओसी मिले, जिसमें राबिया रेजिडेंशिया भी एनओसी वाला है। लेकिन पिछले 20 साल में वहाँ पे बना कोई नहीं है, उसके बावजूद भी उसकी एनओसी कैंसिल नहीं हुई। बैरियर टाउन के पास अभी पूरी एनओसी नहीं है। आप बैरियर टाउन के रेट्स देख लें, जाके ऑर्चर्ड के रेट देख लें, इनक्लेव के रेट्स देख लें, जिनको ये एनओसी देने के लिए तैयार ही नहीं है, उनके रेट्स जाके देखें। और बाकी किंगडम वैली को देखें, कितना बेहतरीन डेवलप कर रहा है। इन्होंने एनओसी नहीं दिया तो क्या हुआ, वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम से एनओसी लेके आ रहे हैं। इंशाल्लाह मुझे तो ये लगता है कि अगर सबका गवर्नमेंट वापस आएगी तो वो आरडीए और इन जैसी जो अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, इन्हें फ़ारग करेगी, क्योंकि ये एक बत्ता माफिया बनी हुई है। और मुझे बिल्कुल इसमें डरने खौफ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 2 टोक अल्फाज में आपको कहता हूँ, इस वक्त जब रियल स्टेट की मार्केट 75% मतलब बैठ गई है मौजूदा माशी क्राइसिस में, आरडीए को ये फेल नहीं करना चाहिए था। आरडीए को ये फेल नहीं करना चाहिए था। एनीवे, अगर किया भी है तो इस वक्त बड़ा कीवर्ड आरडीए या किसी लोकल अखबार के पास नहीं है। बड़ा कीवर्ड हम जो व्लॉगर्स बैठे हुए हैं यूट्यूब, इनके पास है रियल स्टेट का बड़ा कीवर्ड। और हम आप लोगों को हम रिस्पॉन्सिबल हैं जहाँ पे आपको हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। इंशाल्लाह वहाँ से हम आपको फ़ायदा भी निकाल के देंगे। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।